Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. तो जनाब in this class we have to discuss alphabet C pairs of words. ठीक है, ये CSS PMS एग्जाम के लिए तो हाईली रेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी वन पेपर में भी यहाँ से पॉइंट्स आप लोगों को हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कास्ट, मतलब फेंकना। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द रिवर। ठीक है, तो कास्ट का मतलब है फेंकना। इसके बाद कास्ट, ये जात को कहा जाता है। ठीक है, आई एम राजपूत बाई कास्ट। ठीक है, तो अगेन पाकिस्तान में भी आपको मल्टीपल कास्ट मल्टीपल एथनिसिटीज के लोग मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है लागत, मतलब एक्सपेंस। इट कॉस्ट्स ओनली PKR 200। ठीक है, उसके बाद आगे कैनन, उसूल। ही नोज नो कैनन्स ऑफ मोरालिटी, वो अखलाक के उसूलों को नहीं जानता। जबकि कैनन तोप को कहा जाता है। कैनन्स आर यूज्ड इन वॉर्स जस्ट लाइक World War I and II। ठीक है, जंगों में तोपें इस्तेमाल होती है। चेक का मतलब है पाबंदी, या यू कैन से शाहिद इज चेकिंग हिज अकाउंट, मतलब किसी चीज़ को देखना, इन्वेस्टिगेट करना एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद चेक, चेक का मतलब है जो कि आप लोग बैंक्स वगैरह में जिस पे आप लोग पैसे निकालते हैं। ही गिव मी अ चेक फॉर RS 2000। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब है तान। आई बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जबकि क्लॉथ्स, क्लोथ्स वही होते हैं जो कि सिले हुए होते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद क्वायर, कागजों का रास्ता। आई सोल्ड क्वायर ऑफ पेपर्स। ठीक है, मैंने कागज का एक दस्ता बेचा। ठीक है, वो जो पेजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टम, कस्टम कहते हैं रस्म को। ठीक है, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं, वी शुड एबॉलिश द कस्टम ऑफ डोरी, हमें जहेज की रस्म को ख़त्म करना चाहिए। हैबिट का मतलब है आदत। सो स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। उसके बाद सिमेट्री, कब्रिस्तान को कहा जाता है। सो मियाँ मियानी साहिब इज़ अ बिग सिमेट्री ऑफ लाहौर। ठीक है, सो मियानी साहिब कहाँ पे मौजूद है? पंजाब के प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर में। उसके बाद सिमेट्री, साइमोमेट्री। ठीक है, तो अगेन ऑल द मुगल गार्डन्स आर इन साइमोमेट्री। ठीक है, मतलब एक पैटर्न पे या तनासुब में या कोहेरेंट फॉर्म में या एक फॉर्म में। ठीक है, मौजूनियत या हुस्न। कैलेंडर का मतलब है इट इज़ 1998 कैलेंडर, इट इज़ 2026 कैलेंडर। जबकि कैलेंडर का मतलब है आई एम कैलेंडरिंग पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक देम ग्लोसी। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है पुरएतमाद, पुर यकीन। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे या उन्हें अपने कामयाबी पे एतमाद है। ही आर शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस। उसके बाद कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है राजदान, हमराज। माई फ्रेंड इज़ माई कॉन्फिडेंट। उसके बाद कैरियर का मतलब है मतलब मुस्तकबिल या तर्ज ज़िंदगी। ठीक है, सो शी मेड हर कैरियर ब्राइट ड्यू टू डिलिजेंस। ठीक है, उसने अपने मेहनत के बलबूते पे अपने मुस्तकबिल को संवारा, मतलब ब्यूटीफुल बनाया। उसके बाद कैरियर का मतलब है ले जाने वाला। सो फ्लाइज आर कैरियर ऑफ डिजीजेस जस्ट लाइक मस्कीटोज जो होते हैं। ठीक है, सिट्सी फ्लाई, डेंगू, मलेरिया एंड सो ऑन। ठीक है, इनोफिलस मस्कीटो एंड सो ऑन। सिटीजन का मतलब है he is a good citizen. Nowadays we are living in Islamabad, so we are citizen of Islamabad. Denizen का मतलब है बाशिंदा, so the lion is a denizen of the jungle। ठीक है, मतलब लाइन आपको जब भी मिलेगा वो आपको जंगल ही में मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद कज़न। कज़न आपको समझ सकते हैं कि चचा पूपी का जो बेटा या बेटी होती है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न एंड सो ऑन। उसके बाद कोजिन। कोजिन का मतलब है धोखा देना। साजिद ऑफन cousins दोज हुज फेवर ही वांट्स टू सीक। ठीक है। तो अगेन हमें इस तरह के लोगों से खुद को बचाना चाहिए, कोजिन टाइप लोगों से। उसके बाद कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ को तोल देना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। कंटिनेंस का मतलब है हमेशगी। ठीक है। सो अगेन मुसलसल बारिश सैलाब का बायस बनती है। अगेन कंटिन्यूअंस ऑफ रेन कॉजेज फ्लड। उसके बाद कंसर्ट। अगेन वी आर गोइंग टू द कॉलेज कंसर्ट। आतिफ असलम के कंसर्ट मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे कंसोर्ट। कंसोर्ट का मतलब है रजा हैज बीन कंसोर्टिंग विद बैड बॉयज समटाइम। ठीक है। सो कंसोर्ट वैसे हुक्मरान मलिका का जो खामन होता है उन्हें भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद कंसोर्ट इसको भी कहा जाता है कि जब हमारा कंपनी होता है या जिन लोगों के साथ हम रहन सहन करते हैं। ठीक है। क्लामेंट का मतलब है कम हिद्दत वाला। द वाटर इज नॉट क्लामेंट दीज डेज। ठीक है। या मतलब मौसम इन दिनों कम हिद्दत नहीं है। अगेन उसके बाद आगे क्लामेंट। क्लामेंट का मतलब है आसमान सर पर उठाने वाला। विन ही ड्रिंक्स टू एन एक्सेस ही बिकम्स क्लामेंट। ठीक है। वैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अल्कोहलिक या जो टाइप लोग होते हैं या जो ड्रंकर लोग होते हैं ना, तो वो इसी तरह के हरकत सकनात करते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन टोसपन। ठीक है। उसके बाद सिंबल। ठीक है। सो द यूज ऑफ सिंबल्स मैक्स म्यूजिक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है। जबकि सिंबल निशान अलामत को कहा जाता है। सो स्कूल इज सिंबल ऑफ नॉलेज। स्कूल इल्म की अलामत है। कॉलोनल अगेन ये एक फौजी ओहदा है। ठीक है। मतलब एक ऑफिशियल रैंकिंग है। ठीक है। मिलिट्री में। जबकि कर्नल। ठीक है। सो कर्नल्स ऑफ आलमंड्स आर एनर्जेटिक। ठीक है। अगेन कैरेट गाजर को कहा जाता है, जो कि रिच इन विटामिन ए, आंखों के लिए बहुत मुफीद होता है। ठीक है। उसके बाद कैरेट, ये तो आपको पता है सोने के सेंस में कीरात या कैरेट अगेन गोल्ड के सेंस में यूज होता है। सीरियल अनाज को कहा जाता है, जबकि सीरियल ड्रामा को, हम जब छोटे थे ना तो हम देखते थे पीटीवी पे के दिस इज प्लाना सीरियल, मतलब एक्स वाई जी नंबर या सीरियल। ठीक है। सो दिस इज अ ड्रामा सीरियल। कोरल का मतलब है मोती। सो कोरल रीफ से ये निकला है। जबकि कोराल जो है, ही इज गिविंग कोराल टू हिज कैटल्स। ठीक है। अच्छा, मतलब चारा देना उनको, फील्ड देना। ठीक है। उसके बाद चीप। चीप कहते हैं सस्ता, अरजा को। जबकि चीप जो है, द बर्ड्स आर चीपिंग इन द गार्डन, मतलब छोटे परिंदे की जो आवाज़ होती है एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगेन चीप एंड चीप ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्रीक। ठीक है। क्रैक एंड क्रीक, तो अगेन ये एक आवाज़ के सेंस में है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने सर क्रीक का भी नाम सुना है। ठीक है। जो कि दरियाई सिंध में पाया जाता है। इंडिया के साथ हमारा इस पॉइंट पे मसला है, सर क्रीक पे मसला है। ठीक है। उसके बाद ये आवाज़ के सेंस में आप लोगों ने घरों में दरवाजे को देखा होगा। आ, मतलब कभी कभी उनसे भी आवाज़ें आती है। ठीक है। अगर वहाँ पे कोई मतलब रस्टी वहाँ पे जो कब्जे लगे होते हैं। ठीक है। लेट सपोज अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, जंग लग जाए, तो वहाँ से भी आवाज़ें निकलती है। ठीक है। कंटेम्प्टेबल का मतलब है काबिल नफरत, जबकि कंटेम्प्टुअस का मतलब है नफरत भरा। कौंसिल का मतलब है, अगेन आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में देख लिया होगा ये, नायब नाजिम, तहसील नाजिम, ठीक है, जनरल कौंसलर
यूथ काउंसलर, वुमेन काउंसलर, किसान काउंसलर एंड सो ऑन। जबकि काउंसिल का मतलब है मशवरा, ठीक है, डिबेट, डिस्कशन एंड सो ऑन। उसके बाद कॉर्प्स, ठीक है, तो ये डेड बॉडी को कहा जाता है। जबकि आगे आप लोग देख लें, केरास या करकास, तो अगेन किसी जानवर की लाश को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन कोर का मतलब है तह, जस्ट लाइक आप लोगों ने जमीन का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, हम कहते हैं ना कि अ, मतलब क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। अगेन जमीन तीन हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगेन उसके बाद कोर्प्स, तो अगेन अदनान इज आवर कोर्प्स कमांडर, ये भी आर्मी कंट्रैक्ट्स में यूज होता है। कॉर्ड का मतलब है डायमीटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये सर्कल है। अगेन आप लोगों ने इसमें ये जो कार्ड्स लाइंस लगे होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब, आपके पास बाकी कार्ड, कार्ड का मतलब है जो सालगिरह पे या शादी ब्याह पे जो कार्ड पब्लिश होता है। सीलिंग, अगेन आप लोगों ने देख लिया होगा, छत का अंदरूनी हिस्सा सीलिंग, सो द सीलिंग ऑफ द रूम वाज पेंटेड ब्लू। जबकि सीलिंग जो होता है ना, मुहर लगाना, आई एम सीलिंग द डॉक्यूमेंट्स, मैंने दस्तावेजात पे, कागजात पे सील लगाया, दस्तखत की। जेनियल का मतलब है हमदर्द, दोस्त, खुश मिजाज, मिलनिसार, मतलब इजी गोइंग, फ्रेंडली वन। उसके बाद कन्वर्जन, तब्दील करना, चेंज करना। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बातचीत का। कैजुअल, अगेन काजल एंड कैजुअल, ठीक है। तो इत्तेफाकिया, जबकि कैजुअल जो है सबब से मुतालिक, ठीक है। नो कैजुअल कनेक्शन एग्जिस्ट्स इन द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। उसके बाद कास, कास का मतलब है देयर इज सम बटर इन द कास्ट, ठीक है। तो अगेन आगे देख सकते हैं, कास्क, फौजी टोपी को कहा जाता है। द आर्मी ऑफिसर पुट ऑन हिज कास्क, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब है व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ अवेयरनेस, वाकिफ, बाखबर, ठीक है। कस्टम, अगेन रिवाज, रस्म, कस्ट्यूम, लिबास को कहा जाता है। कंपेयर, मुआजना, मुकाबला, ठीक है। जबकि कंट्रास्ट का मतलब है तजाद, डिफरेंस, इम्तियाज, नुमाया फ़र्क। कंपोस्ट का मतलब है बनाना, तरतीब देना। जबकि कंप्राइज का मतलब है शामिल होना। कंग्रेचुलेट का मतलब है मुबारकबाद देना। फेलिसिटेट का मतलब है रस्मी तौर पर मुबारकबाद। वी फैसिलिटेटेड हिम ऑन हिज एजम्पशन ऑफ ऑफिस, ठीक है। अच्छा, एक होता है ना कैन, कैन करने के सेंस में भी है, कैन, कुड, शैल, शुड। जबकि यहाँ पे है शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक, ठीक है। वॉक चलने को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आई कमेंट सर, इजाज़त लेने के सेंस में फॉर्मल यूज़ में यूज़ होता है। क्लाइमेट, आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, अगेन माय अपोलॉजीज इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। लेट मी बैक। अच्छा, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अगेन वी आर सॉरी फॉर इट, ठीक है, अगर डिस्टरबेंस आया हो, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कपल एंड पेयर, कपल अगेन जस्ट लाइक हम कहते हैं ना शादी ब्याह पे कि मतलब जो कपल है दे आर ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड सो ऑन। जबकि पेयर का मतलब है दो यकसा चीज़ें। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, तो डेफिनेटली शूज़ तो सेम होते, जबकि कपल में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। कैनवस का मतलब है कैनवस बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एक क्लॉथ टाइप चीज़ को आप कह सकते हैं, ठीक है। कैनवस के तेले बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनवास मतलब वोट मांगना, स्टूडेंट्स वर कैनवेसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट्स, ठीक है। अगेन इस कंटेक्स में यूज़ होता है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं सेंट, सेंट का मतलब एक सिक्का,
जबकि सेंट का मतलब है अतर, खुशबू, परफ्यूम, फ्रेगरेंस के सेंस में। चाइल्डिश का मतलब है बचगाना, जबकि चाइल्ड लाइक का मतलब है बूला वाला। वी लाइक हिज चाइल्ड लाइक हैबिट्स, ठीक है। चूज का मतलब है इंतखाब करना, जबकि चूज का मतलब है चुनना, मुंतखब करना। साइट का मतलब है हवाला देना, जबकि साइट का मतलब है व्यू, नज़ारा, मंजर। साइट का मतलब है जगह, लोकेशन एंड सो ऑन। कॉमिक का मतलब है मजाक, मतलब फिदा किया या फिजासिया, बहरूपिया, बरना, ठीक है। कॉमिक सीन्स आर पुट इन द ड्रामा, इन अ ड्रामा। शेक्सपियर के ड्रामास में भी आपको मिलेंगे। उसके बाद कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब है बद्दा, मतलब द पिक्यूलियर ड्रेस शी wears gave her a comical appearance, ठीक है। मजह का हेज। कम्प्लीमेंट का मतलब है हिस्सा, मुकम्मल करने वाला पार्ट, जबकि कम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना, एडमायरेशन एंड सो ऑन। जबकि कम्प्लीमेंट का मतलब है अदब, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअल का मतलब है द टीचर गिव द क्लास कंटिन्यूअल वार्निंग, जबकि कंटिन्यूअल का मतलब है बार बार। कंटिन्यूअस का मतलब है मुसलसल, लगातार। कंट्रास्ट, कंट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट, इकरारनामा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज को श्रिंक करना, ठीक है। उसके बाद कोर्स निसाब को कहा जाता है, जबकि कोर्स, ठीक है, गठिया कम हैसियत कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट। अभी हम आते हैं जनाब आप लोगों के पास बाकी जो अल्फाज है, वो आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है जनाब। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास है, आपके पास जनाब केबल, केबाल एंड केबल, ठीक है। तो केबाल कहते हैं अकलीक या ऑफन सीक्रेट दैट सीक्स पावर यूजुअली थ्रू इंट्रीग, मतलब साजिश से या चापलूसी से एंड सो ऑन। केबल अगेन तिक रूप को कहा जाता है। कैरेट एंड ये तो बता दिया। केयरलेस, लापरवाह, केयर फ्री, आज़ादाना तौर पे। इसके अलावा कैश, ठीक है, अ हाइडिंग प्लेस टू स्टोर फूड सप्लाईज, ठीक है, जबकि कैश मनी को कहा जाता है। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब स्किल को कहा जाता है, जबकि क्राफ्ट मतलब स्मॉल फार्म को कहा जाता है। कैंकर वो डिजीज जो किसी चीज को, फसल को डिस्ट्रॉय कर सके। कंकर का मतलब है किसी चीज को कब्जा करना। कैपिटल एंड कैपिटोल, तो कैपिटल मतलब डेथ पनिशमेंट को भी कहा जाता है, जबकि कैपिटोल जो है ये आप लोगों को यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, या यूएस में ये बिल्डिंग आपको मिलेंगे, ठीक है, कांग्रेस का जो बिल्डिंग है। कोलाबरेट का मतलब है वर्क टुगेदर, जबकि कोरोबोरेट confirmation that some facts or statement is true through the use of documentary evidence, ठीक है। कॉइन का मतलब है मेटल मनी, जबकि कॉइन अगेन किसी कोने, कॉर्नर को कहा जाता है। कंसर्ट एंड कंसोर्ट ऊपर बताया। करबेट एंड करबीट, तो करबीट स्मॉल वारशिप को कहा जाता है, जबकि करबेट फ्रेस्किंग मोशन को कहा जाता है। कंपोजर एंड कंपोजर, कंपोजर मतलब म्यूजिक को लिखने वाला, जबकि कंपोजर का मतलब है कामनेस, पीस, ट्रंक्विलिटी। उसके बाद ये भी मैंने बता दिए, कॉस्ट, साहिल, बैंक, किनारा। कोली एंड कोली, कोली अगेन कूल कंडीशन, जबकि कोली इन अनस्किल्ड लेबर। कोबल एंड कोबल, कोबलर जो शूज़ को मेंट करते हैं, ठीक है, जबकि कोबल, कोबले, सॉरी कोबले, कोबले बोर्ड को कहा जाता है। उसके बाद ये भी मैंने बता दिए। आ, केन एंड केन, केन एक वो काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद में से थे। जबकि केन आपके डब्बे को भी कहा जाता है। केन आपका जो वॉकिंग स्टिक होता है, ठीक है, जो ओल्ड एज के लोग इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए। अगेन कंपस एंड कैंपस, तो कंपस डायरेक्शन बताता है, जबकि कैंपस आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो रिमोट बिल्डिंग होता है एंड सो ऑन। क्रास एंड क्रॉस, तो क्रास स्टूपिड बनने को कहा जाता है, जबकि क्रॉस अगेन a figure or mark formed by two intersecting lines crossing at their midpoints,
जब एक पॉइंट से दो या तीन लाइन क्रॉस होती है। कैप एंड कैप, तो कैप टोपी को, जबकि कैपी या कैप स्लीवलेस एक गारमेंट। chagrin and chagrin. So chagrin, feeling of disappointment, जबकि chagrin a rough kind of leather. Chili and chili, एक पेपर को, मिर्ची को, वो उस चीज़ में जो मतलब हांडी में इस्तेमाल होता है, जबकि एक आपके पास अगेन चिली, कोल्ड वेदर को, सर्द मौसम को भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं क्लास एंड क्लास। तो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कहा जाता है, एक आपके पास जो आपके रेप्टाइल्स है ना, उनके नेल को कहा जाता है, ठीक है। अगेन उसके बाद क्लिम एंड क्लाइम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब। तो एक ऊपर की तरफ जाना, एक क्लाइमेट को कहा जाता है। सिग्नेट एंड सिग्नेट, यंग स्वान या स्मॉल सील, छोटी मेहर को, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। ये आपके पास जो अबव स्लाइड है उसमें भी कुछ चीज़ें मिक्सअप है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैनन एंड कैनन भी बताया, कैनवस एंड कैनवास भी बताया, कास्ट कॉस्ट ये भी आपको बताया, सिमेट्री का भी बताया। सेशन एंड मतलब एक आपके पास है ना, क्लास का जो पीरियड होता है दौरानिया, जबकि एक गिव अप को, क्विट को कहा जाता है, गिव अप को कहा जाता है, ठीक है, सेशन, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लाइक ये भी बताया, कैपेशियस वास्ट को कहा जाता है, कैपेबल जो चीज़ अंडरस्टैंड होने के काबिल हो, स्पेशियस हैविंग मास्ट स्पेस, ये भी मैंने बताया, साइड साइड, ठीक है। क्लाइमेट वेदर में क्या फ़र्क है? तो क्लाइमेट जो है आपके पास वेदर कंडीशन किसी खास इलाके का, जबकि वेदर आपको स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर बताता है कि एक खास वक्त में। क्लॉथ एंड क्लॉथ ये भी बताया, कोल्ड एंड कूल का भी बताया, ठीक है। कॉमा एक बेहोशी का आलम है, एक पंक्चुएशन मार्क है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी बताया। उसके बाद कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट भी बताया, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअल, एच एस में कंटिग्यूअस डिजाइनिंग को कहा जाता है, मिलाने वाला। कंटिन्यूएशन एक्सटेंशन को कहा जाता है, जबकि आगे कंटेजियस मतलब कम्युनिकेबल बाय टच, वो डिजीज़ के सेंस में। कंटिगुअस जॉइनिंग के सेंस में, इन्फेक्शियस अगेन डिजीज के सेंस में, ट्रांसमिशन के सेंस में, ठीक है। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट ये भी बताया, कौंसिल एंड कौंसिल का भी बताया। कार्पोरल एक बॉडी के पनिशमेंट को कहा जाता है, एक आपके बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। डेड बॉडी के कॉर्प्स, ठीक है। इसके अलावा कारकस, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कर्टुअस शाइस्ता महजब, कर्टसी कंसिडरेट एक्ट, क्रेडिबल जिस पे बिलीव किया जा सके, क्रेडिटेबल जिसको मतलब किसी चीज़ का क्रेडिट जाता है। अगेन क्रेडुलस वही होता है ना जो कि बेवकूफ़ आसानी से बन जाता है। कस्टम एंड कस्ट्यूम का बताया, हैबिट का बताया, जो कि एक इंसान के जो मतलब हैबिट्स होते हैं ना, या जो इंसान जिस चीज़ को रिपीटेडली प्रैक्टिस करता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताई। सेंसर एंड सेंसोर भी बताया, चेक एंड चेक का भी बताया, कॉर्ड का भी बताया। ये तकरीबन इसमें अबव जितने भी थे। कोलिजन एंड कोल्यूजन नया है। कोलिजन टकराने को हेड ऑन कोलिजन को कहते हैं, जबकि कोल्यूजन मतलब एक सीक्रेट मीटिंग, खुफिया मीटिंग, जिसमें फ्रॉड इस तरह के स्कीम का मतलब स्कीम फ्रेम किया जाता है, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का भी बताया, कंप्लेसेंट एंड कंप्लेजेंट। तो कंप्लेसेंट का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड, जबकि कंप्लेजेंट का मतलब है जो कि लोगों को खुश करने वाला जो बंदा होता है, ठीक है। तो अगेन इट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों को टॉप पे भी बताए हैं। इसमें से अगर कोई मुश्किल हो, आप लोग मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट डेट मच डिफिकल्ट वन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने टॉप पे चीज़ें बताई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिंबल साइन को कहा जाता है, जबकि सिंबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, कैटल हर्ड मवेशी को, जबकि कैटल पॉट को जिसमें हम चाय वगैरह डालते हैं, ठीक है।
उसके बाद कंडेम का मतलब है टू डिनाउंस, जबकि कंटेमन या कंटेमन का मतलब है टू डिस्पाइस, ठीक है। उसके बाद करंट का मतलब है करंट अफेयर के सेंस में आप लोग सुनते हैं, ठीक है। जबकि करंट किशमिश को कहा जाता है, जो कि खाने पीने का, खाने कासे में जो एक चीज़ है, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि इसमें से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी इसमें काफ़ी मिक्सअप है, इसी वजह से मैंने एंड पे जल्दी जल्दी में बता दिया है। बाकी आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। सो थैंक यू।